चलिए ठीक है, आप सब थोड़ा समझिए यहाँ ध्यान से। 35 दो चबार एक्शन में 35 का एक नंबर सवाल है। ध्यान से देखिएगा सब आदमी, हमको ये लूप करना है। लूप करने के लिए हम आपको बताए हैं कि ऐसा विधि को खोजेंगे जहाँ पर रास्ता क्या हो, आसान हो ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी लूप कर सकते हैं, यहाँ भी लूप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर लूप करना किसको है? इसको जब लूप करेंगे तो पूरे मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आज कथी का वैल्यू निकल जाएगा, हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए सभी आदमी कौन रास्ता को चुनना है? सबसे आसान रास्ता को क्या करना है, चुनना है। क्लियर है? आइए तो हम इसको लूप करते हैं। क्या लूप करने के लिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ऊपर में कैसे गुना? 3 से। और दूसरा में कैसे गुना? मत बोलो। यहाँ से लिखेंगे समीकरण, समीकरण समीकरण 1 गुने 3 और बीच में कौन प्लस चिन्ह, 2 गुने कितना, 2 से। चलिए ये बात सब हम जानते हैं। जब हम गुना करते हैं तो पूरा में गुना करेंगे, ऊपर वाला में भी, एक में भी पूरा में, और 2 वाला में भी पूरा में गुना करेंगे। 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा, हमको ध्यान दीजिए थोड़ा, हो जाएगा कितना, यानी 3x बटा कितना 3, तो क्या 3 से 3 कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, x क्या लिख सकते हैं, x। अब माइनस यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 प्लस कितना y, अब बराबर कितना हो जाएगा 3। पहला समीकरण में हम गुना भी कर लिए और मेरा ये तैयार है। दूसरा में हम कितना से करेंगे, 2 से। जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x अब बटा कितना 4 माइनस 3 दूना 6 बटे कितना x प्लस कितना y, अब बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6। क्या आप ये बात सब जानते हैं? चिन्ह परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम बीच में कौन चिन्ह लिखे हैं, प्लस लिखे हैं। तो देखिए ई तक कट जाएगा ना, यहाँ प्लस चिन्ह है, कौन चिन्ह है, यहाँ प्लस है, ये माइनस में और ये कथी में, प्लस में, ये कट जाएगा। चलिए कटने के बाद हमको मान कौन बच गया, एगो बच गया x, जितना आगे प्लस है तो प्लस, और 2x बटा कितना 4 और 6 और 3 9। बताइए यहाँ से कितना आसान है। देखिए बटा पर क्या करना है, जोड़ करना है। 9 कुछ बड़ा कितना होगा, 1 होगा, एक लौसक कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4। आई में हम भाग देंगे कितना मतलब है 4, ऊपर गुना क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये बात सब आप जानते नहीं जानते हैं, जानते हैं। चलिए 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, ऊपर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करोगे क्या हो जाएगा 2x, अब बराबर कितना हो जाएगा 9। कोई दिक्कत नहीं ना। आप बताइए यहाँ हमको जोड़ेंगे तो 4 गो x और 2 गो x कितना हो जाएगा 6 गो x, अब बटे कितना 4, अब बराबर कितना 9। ये भी बात जानते हैं कि बराबर में ऊपर से ऊपर और बराबर में नीचे से नीचे कटता है। तो क्या देखे तो ऊपर से ऊपर कटने वाला है 2 मतलब 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 से, हाँ 3 से काटेंगे, 3 दूना और 3 तिया क्या बच जाएगा यहाँ से 2x बटा 4 बराबर कितना 3, न कुछ बराबर 1। ऐसे में क्रॉस गुना करोगे, जब क्रॉस गुना करोगे तो तुमको मिलेगा कितना, यानी एरो डाल करके देखना है तो 2x और 4 तिया 12, आप काटोगे तो क्या मरतबे 6 मरतबे, x का वैल्यू हमको निकल चुका है। अब ये मान कहाँ डालेंगे, 1 में ना तो 2 में, तो लिख दीजिए x का मान समीकरण कितना में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। आई बात जब हम 1 में रखेंगे तो मान को लिख लेंगे, तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा x बटे कितना 3 माइनस 2 बटे कितना x प्लस y बराबर कितना 1। क्या समझ में आ रहा है ना सभी को? चलिए मान डालेंगे, कितना डालेंगे x की जगह पर 6 बटे कितना 3 माइनस 2 अब बटे आई बार डालेंगे कितना 6 अब प्लस कितना y अब बराबर कितना। क्लियर है? ध्यान दो यहाँ से 3 दूना 6 तो 2 माइनस 2 बटे 6 प्लस कितना y बराबर कितना 1। ये 2 के बल भेज दे तो भेजिएगा तो ये तो रह जाएगा, ये बार हो जाएगा 2 बटे 6 प्लस y। ये 1 पहले से है, ये प्लस है टेबल कथी में माइनस में। यहाँ से ध्यान दो -2 बटे कितना 6 प्लस y अब बराबर कितना -1, न कुछ रहता है 1, ये माइनस से माइनस
आइवा हम कौन गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई, अब बराबर कितना हो जाएगा 2। यहाँ से क्या हो जाएगा बराबर 2 माइनस 6, तो हमें आंसर कितना निकल जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा -4। x का वैल्यू कितना निकाल लिए है, x का वैल्यू पहले निकाल चुके हैं कितना 6, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए